हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Node.js का फर्स्ट प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना होगा और उसमें आप किसी भी अपनी लोकल स्पेस में फ़ोल्डर को बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है, टर्मिनल ऑप्शन पे जाएंगे और टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। सो Node.js प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा npm init-y। सो एक कमांड होती है जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज़ कर दीजिए, और जैसे ही कमांड चल जाती है तो आप देख सकते हैं कि package.json यहाँ पर तैयार हो चुकी है ऑटोमेटिकली। सो किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम या जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए, वेदर इट्स अ Node.js, React.js और एनी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए package.json बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। बिकॉज इस package.json से ही हमें पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। यानी इसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम कौन सा है, इस प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा है, इस ये प्रोजेक्ट करता क्या है, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो मेन फाइल है जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो फाइल कौन सी होने वाली है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये index.js को लेता है। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से हम यदि लोकल डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोकल डेवलपमेंट स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जनरली npm स्टार्ट लिखते हैं। यदि हमें टेस्टिंग स्क्रिप्ट को लिखना है तो यहाँ पर टेस्ट स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। प्रोडक्शन में कौन से स्क्रिप्ट को हमको चलाना है तो वो लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, ये ऑथर कि ये इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कौन कर रहा है तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, और लाइसेंस। और जो डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करने वाले होते हैं, जिस तरह से हम लोकल डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल, यदि हम एग्जांपल के तौर पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन बन जाएगा और यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती है। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनको यदि यूज़ करना है तो इसमें यूज़ करते हैं। हम वो यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जितने भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम स्क्रैच से सभी की सभी चीज़ें डेवलप करते हैं। जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं डेवलपर्स ने, ओपन सोर्स कम्युनिटी ने या किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने, यदि हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड, और उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो इससे हमारा डेवलपमेंट टाइम बचता है और हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम हमारे बिजनेस लॉजिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये रादर देन कि हमें मतलब री इन्वेंटिंग द व्हील। फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा index.js एक फ़ाइल बना लेते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे http require http मॉड्यूल। यहाँ पर हमने क्या किया कि रिक्वायर किया http मॉड्यूल को Node.js इन्वायरमेंट से। हमने यहाँ पर बोला कि हमें http का मॉड्यूल दे दीजिए Node.js की तरफ से, और इस वेरिएबल में हमने इसको असाइन कर दिया। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें पोर्ट को चूज़ करना होता है, तो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर 8080 को लिख रहे हैं। उसके बाद हमें एक वेरिएबल बना लेंगे http सर्वर, और इस http मॉड्यूल के अंदर एक मेथड होगी क्रिएट सर्वर, और ये जो क्रिएट सर्वर मेथड है वो कॉलबैक फंक्शन लेती है। उस कॉलबैक फंक्शन में ये फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेकंड पैरामीटर लेती है, और जिस तरह से जैसे ही हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आई तो हम चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स में लिखे क्या, लिखे हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम इसमें हेलो वर्ल्ड को लिख कर देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में जा रहा है कि नहीं। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर हमने इस स्ट्रिंग को राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड को, तो उसके बाद हमें इस रिस्पॉन्स को बोलना है कि आप एंड हो जाइए। मतलब इसके बाद हमें हमारे सर्वर से इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में कुछ भी राइट नहीं करना है। ओके, इसके बाद हम इस पर सेमीकोलन लगा देंगे, और ये सर्वर हमारा रिस्पॉन्स कब करेगा, जब रिक्वेस्ट आएगी तब करेगा। लेकिन रिक्वेस्ट बेसिकली हमेशा आती है पोर्ट नंबर पर, तो हमें पोर्ट नंबर को असाइन करना पड़ेगा कि ये सर्वर किस पोर्ट पर लिसन करे। हम एक लिसन मेथड होती है, ये लिसन मेथड जो है पहला पैरामीटर लेती है पोर्ट का, और दूसरा पैरामीटर लेती है कॉलबैक फंक्शन का। जैसे ही ये लिसन करने लगेगा उस पर्टिकुलर पोर्ट पर 8080 पर, तो ये जो हमारा console.log है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वर इज रेडी ऑन पोर्ट
विच पोर्ट 8080 जो हमने यहाँ पर दिया है। देखिए हमारा यहाँ पर सर्वर तैयार हो चुका है, इससे हमें बस रन करने की देरी। इसको रन करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे node index.js। जैसे ही हमने node index.js लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया। इसका मतलब अब हमारा सर्वर जो है रिक्वेस्ट को लेने के लिए तैयार है आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब ब्राउज़र से। इसको रिक्वेस्ट को किस तरह से हमने लोकलहोस्ट 8080 और हिट इंटर किया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आया। यदि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हेलो इंडिया और इसको कंट्रोल एस करेंगे, फिर से सर्वर को रन करेंगे और यहाँ पर आप यदि इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो इंडिया आ चुका है। ओके, इस तरह से आप डायनामिकली रिस्पॉन्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए Node.js में एक दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है URL, उसे हम रिक्वायर कर लेंगे। कहाँ से रिक्वायर करेंगे? अगेन इसे रिक्वायर करेंगे हम Node.js के एनवायरनमेंट से। सो इस मॉड्यूल को भी हमें एक्सप्लिसिटली npm इंस्टॉल URL के जैसा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ऑटोमेटिकली Node.js के साथ आता है। तो ये क्या करता है? URL को पार्सिंग करता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है कि यदि मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ तो रिस्पॉन्स अलग आना चाहिए और यहाँ पर मैं वर्ल्ड लिखता हूँ तो रिस्पॉन्स अलग आना चाहिए। देखिए अभी रिस्पॉन्स केवल हेलो इंडिया ही आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस बेस URL पर रिजॉल्व हो रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि यदि हम कोई नया हेलो URL पाथ दे तो हेलो रिस्पॉन्स आए और वर्ल्ड URL पाथ दे तो वर्ल्ड रिस्पॉन्स आए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि HTTP पाथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे URL से। सो किस तरह से करेंगे? URL के अंदर एक मेथड होती है पार्स। ओके, ये पार्स मेथड क्या लेती है? request.url को लेगी और इसके अंदर से हमें पाथ नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। पाथ नेम मतलब ये वाला। ओके, जिस तरह से यदि मैंने वर्ल्ड लिखा तो पाथ नेम में इतना वर्ल्ड आ जाएगा और यदि यहाँ पर हमने लिखा हेलो तो ये पाथ नेम में हेलो आ जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। यदि हमारा HTTP पाथ /hello होगा तो हम एक अलग रिस्पॉन्स को राइट करना चाहते हैं। सो हम इसको कोड को यूज़ कर लेंगे। राइट करें यहाँ पर तो हमने बोला कि हेलो फ्रॉम द सर्वर। ओके, और इन द सेम वे एल्स इफ यदि मेरा HTTP पाथ वर्ल्ड होगा तो मैं इस सर्वर से अलग रिस्पॉन्स को जनरेट करना चाहता हूँ, वर्ल्ड। ओके, ये देखिए अब हमने सर्वर के अंदर सब चीज़ें लिख दी है। अब इस सर्वर को हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमने सर्वर को क्लोज किया, इसको रीस्टार्ट किया। जैसे ही रीस्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड जब मैं यहाँ पर हिट करेंगे तो वर्ल्ड फ्रॉम द सर्वर आ रहा है। यदि हम हेलो को पास करेंगे तो हेलो फ्रॉम द सर्वर आ रहा है। तो इस तरह से आप डायनामिक राउटिंग भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। डू अ प्रैक्टिस ऑन इट। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम टू रनिंग आउट इन योर सिस्टम, प्लीज लेट मी नो into the comment section. I will definitely help you out. Thank you for watching.